हेलो एवरीवन, हम एक्सरसाइज 13.5 कर रहे थे। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ समझा दिया था। एक बार फिर देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन से। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। मतलब एक गड्ढा खोदना है क्यूबॉइडल की शेप में, 8 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर ब्रॉड है, 3 मीटर डीप है, एट द रेट ऑफ। अब उसको जो खोदने के जो रेट लग रहे हैं, पैसे लग रहे हैं वो 30 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें क्यूब देखकर ही पता चल रहा होगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम निकालकर जो भी आएगा आपके पास वो क्यूब मीटर में होगा। अब वो पर का मतलब एक क्यूब मीटर का, पर क्यूबिक मीटर का मतलब एक क्यूबिक मीटर का 30 रुपीज लग रहा है। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो क्यूबिक मीटर में आएगा। वॉल्यूम में हमेशा क्यूब लगती है। तो एक बार आप देख लो फोर्थ वाला। इसमें आपके वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट, आपका वही फॉर्मूला लगेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH का। L कितना है आपका 8, B कितना है 6 और H कितना है 3। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो तीनों को, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 8 6 48 इंटू 3, ये आपका हो जाएगा 144। तो इस तरह से आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आ गया। ये अब रेट कितना है, ठीक है, रेट ऑफ डिगिंग पर क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू 30 रुपीज। कितना है, ₹30। एक क्यूबिक मीटर का 30 रुपीज है। पर का मतलब होता है, पर का मतलब एक। अब हमें कितने का निकालना है, 144। तो रेट ऑफ डिगिंग 144 क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू 30 इंटू 144। आपका जो भी आंसर आएगा वो आपके रुपीज हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन। द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर। कैपेसिटी का मतलब वही उसके अंदर कितनी चीज आ सकती है, मतलब उसका वॉल्यूम ही एक तरह से दिया है आपको। लीटर में है तो इसको आप मीटर में चेंज कर लेना, क्योंकि बाकी सारी चीजें आपको मीटर में दी हुई है। लेंथ ब्रेथ सब मीटर में दी हुई है। जब भी आपको कैपेसिटी पूछे या उसमें कितनी चीज होल्ड की जा सकती है तो आप लीटर में दे दो। लेकिन आपको लीटर से अगर मीटर में चेंज करना पड़े तो आप उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूंगी कैसे करना है। तो इसमें पहले हमें क्या निकालना है, ब्रेथ निकालनी है टैंक की, और लेंथ और डेप्थ दे रखी है, मतलब L और H दे रखा है, और इसका कैपेसिटी दी है, दैट मीन्स उसका वॉल्यूम ही दिया है। क्वेश्चन फिफ्थ है। इसमें आपको जो दिया ना, कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल्स टू 50,000 लीटर। तो कैपेसिटी कह लो या वॉल्यूम कह लो, एक ही बात है। ये वॉल्यूम ऑफ टैंक ही है। ये जो कैपेसिटी है ना, ये वॉल्यूम ही है, बट ये लीटर में है। ठीक है, इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में, क्योंकि बाकी सारी चीजें मीटर में दी हुई है। अब यहाँ पर आप कैपेसिटी ऑफ टैंक का मतलब उसका वॉल्यूम हो गया ये, दैट मीन्स मैं वॉल्यूम के फॉर्मूले के इक्वल इसको रख दूं। ठीक है, और यहां से मुझे क्या फाइंड करना है, बी। एल मुझे गिवन है क्वेश्चन में 2.5, और बी गिवन नहीं है, मुझे फाइंड करना है, और एच मुझे गिवन है 10। और इसको मैं चेंज कर लूंगी किसमें, मीटर में चेंज करूंगी। ठीक है, तो इसको यहाँ 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। लीटर से आपको मीटर में चेंज करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 30 से 30 कैंसिल। ये आप ध्यान रखना, जब आपको लीटर से मीटर में चेंज करना पड़े 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब मीटर से लीटर पर जाना पड़े तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ आपको बी निकालना है, बी छोड़ दो इधर, बाकी सब उधर भेज दो, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में, इसलिए अपॉन में जाएंगे। पॉइंट हटा के, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1, तो ऊपर 1 0 लगा लो। ठीक है, अब इसको 25 1 जा 25, 25 2 जा 20, और 25 2 जा 50, और ये 0 लग गया। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, b इक्वल्स टू
2 मीटर। ऐसे आएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। 6th, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000, एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन 4000 है, रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड। एक इंसान के लिए एक दिन में 150 लीटर वाटर लगता है, पानी लगता है। इट हैज अ टैंक ऑफ मेजरिंग दिस, इसके पास एक क्यूबोइडल शेप का टैंक है गांव के पास। और फाइंड फॉर हाउ मेनी डेज टिल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, इतना टैंक है, इतनी कैपेसिटी का जो कि भरा हुआ है, कितने दिन में पानी खत्म कर देगी ये पॉपुलेशन मिलकर, जबकि एक इंसान को अगर 150 लीटर ऑफ वाटर पर डे चाहिए और टोटल कितने लोग हैं 4000। तो पहले तो हम यहाँ ये फाइंड करेंगे कि इसका वॉल्यूम जो है आपका क्यूबॉइडल शेप जो टैंक है इसका वॉल्यूम निकालेंगे आप सबसे पहले। उसके बाद आप ये देखेंगे कि इसमें एक इंसान की इतनी रिक्वायरमेंट है तो इतने सारे इंसानों की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। एक इंसान को इतना पानी चाहिए तो 4000 को कितना चाहिए, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आंसर आपका लीटर में होगा लेकिन, ठीक है। हमें जो हमारा जो वॉल्यूम है वो किस में है, मीटर में, और आपका जो आंसर आया वो लीटर में होगा। तो आप इसको 1000 से, इस वाले को 1000 से पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब जो आपका डिवाइड करने के बाद आया 1000 से, उसको आप जो कैपेसिटी ऑफ टैंक है, जो आपने वॉल्यूम निकाला था, उसको डिवाइड कर दोगे कैपेसिटी ऑफ टैंक को, जो आपका पानी इतने सारे लोग लेने वाले हैं पर डे, ठीक है। अब इसको करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है इस एक्सरसाइज में, यही थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन, बाकी सब इजी है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लो पहले। टैंक का वॉल्यूम वही LBH करेंगे आप, बीच में कोई साइन नहीं लगा रही हूँ तो इसका मतलब मल्टीप्लाई। L कितना गिवन है आपको, B कितना गिवन है क्वेश्चन से आप ले लो। L आपका 20, B 15 और H आपका 6, 15। अब ये आपका LBH आ गया, इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो मीटर की क्यूब में आएगा, क्योंकि सारे मीटर में है, ठीक है। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो पहले। मल्टीप्लाई करने के बाद आया 1800 मीटर क्यूब। अब एक आदमी की रिक्वायरमेंट पानी की कितनी है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ 1 पर्सन इक्वल्स टू 150 लीटर। और कितने लोग हैं विलेज में 4000, तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ 4000 पर्सन या 4000 पॉपुलेशन जो भी है। इससे आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा ये, इसको अभी ऐसे रहने दो, मल्टीप्लाई मत करो। अब ये चीज जो आई है ना आपकी, किस में आई है, लीटर में आई है, ठीक है। लेकिन हमें जो हमारा जो वॉल्यूम है टैंक का जो हमने निकाला है वो मीटर में है, तो इसको पहले मीटर में चेंज करेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। लीटर से मीटर में चेंज करने के लिए आपने इसमें क्या किया था, 1000 से डिवाइड, ऐसे ही यहां करोगे। इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं की थी, क्योंकि 30 से 30 कट जाएगी, इजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। 15 4 जा 60 और एक 0 ये वाला। तो ये आपका आया है, उस गांव की जो रिक्वायरमेंट है 400 लोगों की, वो पानी आपका आया है। और टोटल उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, पानी कितना है 1800 क्यूबिक मीटर। और यहां पर एक 4000 लोगों की जो एक दिन की पर डे की रिक्वायरमेंट है, ये वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ 1 पर्सन पर डे, ठीक है। यहां पर लिख लो स्टार्टिंग में पर डे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ 1 पर्सन, पर डे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ 4000 पर्सन। तो यहाँ पर जो एक दिन की खपत है ये, और आपके टोटल पानी इतना है टैंक में, तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए आपको डिवाइड करना होगा। नंबर ऑफ डेज टू कंज्यूम होल वाटर ऑफ टैंक
पूरा जो टैंक का वाटर उसको कंज्यूम करने में कितना दिन लगेंगे, टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एक दिन में जितना लग रहा है, टोटल पानी उसमें कितना है, एक दिन में कितना लग रहा है, उसको आप कर दो डिवाइड 3 डेज। 3 डेज में ये पानी खत्म हो जाएगा, जो कि 1800 क्यूबिक मीटर पानी है क्यूबोइडल शेप के टैंक में, और 4000 लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इतना लग रहा है एक दिन में, तो 3 दिन में सारा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, एक गोडाउन है एक, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दे दी है, क्यूबोइडल शेप में है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स, इसके अंदर कितने वुडन के क्रेट्स रखे जा सकते हैं। अगर एक वुडन का जो आपका क्रेट है वो इतना इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो आप गोडाउन का ऊपर रखो, एक कैरेट का नीचे रखो, वॉल्यूम LBH गोडाउन का ऊपर और L/B/H एक कैरेट का नीचे, और ऊपर नीचे इसको काट दो, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स कितने रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक सॉलिड क्यूब है 12 सेंटीमीटर की उसकी एज है, मतलब उसका जो एक साइड दे दी है, क्यूब की साइड इक्वल होती है। एक सॉलिड क्यूब थी, उसमें से फिर काट करके 8 नई क्यूब बनाई है, छोटी शेप में बना दी होगी। अब उस नई जो आपकी क्यूब है उसकी एज निकालनी है, साइड निकालनी है। जो आपने नई क्यूब निकाली है ना 8, उनमें से एक की बता दो, तो सारी सेम ही है, तो उसकी बतानी है आपको कितनी सेंटीमीटर साइड है, और आपको इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशो भी बताना है। तो सरफेस एरिया का तो आपको पता है फॉर्मूला 6 इंटू साइड की स्क्वायर होती है। बड़े वाले के तो आप निकाल लोगे 6 इंटू 12 की स्क्वायर करके। जो छोटे वाले बने हैं उसकी साइड हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी, तब आप 6 इंटू ए स्क्वायर कर पाएंगे। तो छोटे वाले का पहले ए निकालेंगे। ए कैसे निकालेंगे, या देखो आप इसका पहले वॉल्यूम निकालो बड़े वाले क्यूब का। इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा आपका साइड की क्यूब, मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12 करेंगे आप, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। इसी को ही 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसको 8 से डिवाइड कर लेंगे, और छोटे क्यूब का आप छोटे क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे इस तरह से। 8 वाला क्वेश्चन है आपका। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब या सॉलिड क्यूब है, स्टार्टिंग में सॉलिड बोला है ना, उसको सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम निकालोगे ए क्यूब करके, मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12 करेंगे। यहां पर आपका जो भी आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे करके आपका कुछ आंसर आ जाएगा। अब ये आप वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब निकाल लो। अब इसी से वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब कैसे निकालेंगे, इसको हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे। तो आप इसको काट देना, काटने के बाद आपका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, क्यूब लगाना है क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए क्यूब लगाना है, सेंटीमीटर मीटर जो भी है। अब ये एक क्यूब का आपके पास है, छोटे वाली क्यूब का, तो छोटे वाली क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब, और इसका फिर आप क्या निकालेंगे क्यूब रूट। ठीक है, इसको आप सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 6। ए आपका कितना आ गया स्मॉल वाले क्यूब का 6। अब बस इसका भी आप क्या निकाल लो, दोनों का सरफेस एरिया निकाल लो। सरफेस एरिया ऑफ रेशियो निकालना है, तो रेशियो इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ, ऐसे मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। ऊपर नीचे रख दो 6a स्क्वायर होगा फॉर्मूला सरफेस एरिया का 6a स्क्वायर। इसमें आपकी a क्या है 12, तो 12 इंटू 12, और इसमें स्मॉल वाले में क्या है 6 इंटू 6। काट दो सबको, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/1, मतलब 4:1। ठीक है, तो यहां पर ये चीज देख लेना कि पहले हमें बड़े वाले सॉलिड वाले क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, उससे डिवाइड करके छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम निकल जाएगा, फिर वॉल्यूम से साइड निकल जाएगी छोटे क्यूब की, और फिर दोनों के सरफेस एरिया को ऊपर नीचे रख के काट के आंसर आ जाएगा, रेशो निकल जाएगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलो आप। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला ये रहा आपका πr²h। अब ये यूज होगा आपका, यहां पर आपने सिर्फ क्यूब की और क्यूबॉइड की बात की थी। अब आप आ गए सिलेंडर पर। सिलेंडर का
वॉल्यूम। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। बेस का आपको सर्क्यूमफ्रेंस, बेस जो है सर्कल की शेप में होता है सिलेंडर का। इधर देखो आप, नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये हमारी 13.6। इसमें एक सिलेंडर दिया है आपको और बेस का सर्कमफ्रेंस जो है आपको दे दिया है कितना, 132 सेंटीमीटर। तो आप लिख लो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इक्वल्स टू 132 सेंटीमीटर। तो बेस किस शेप में, सर्कल, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल्स टू 132। यहां से हम आर फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में आर नहीं दिया है और पूछा क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, कितने लीटर ऑफ वाटर रख सकता है ये। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम ही निकालना है, हमसे कैपेसिटी पूछी है उसकी, तो हमें वॉल्यूम ही निकालना है। और वॉल्यूम जो निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, जिसके लिए मुझे आर की जरूरत थी और वो आर क्वेश्चन में नहीं गिवन है। वो आर मैं कैसे फाइंड करूंगी, यहां से, ठीक है। लेकिन एच हमें गिवन है 25। एच कितना है क्वेश्चन में, 25 सेंटीमीटर। एच मतलब यहां से यहां तक की ये वाली हाइट, ये कितनी है 25। आर गिवन नहीं है, आर मैं ऐसे फाइंड आउट कर लूंगी कि आर को यहीं छोड़ दूं और 2 पाई को उधर ले जाऊं, ठीक है। 2 अपॉन में, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22 नीचे और अपॉन का 7 ऊपर, ऐसे चला जाएगा। अपॉन में होता ना 7 तो वो यहां चला जाता है। इसको काट दो, आप 2 से काट दो, 11 से काट दो, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, बचा 2 इधर गया, ये 22 हो गया। 11 2 जा, ठीक है, फिर 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा, फिर 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो आपका 3 × 7 इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर। ये आया है आपका रेडियस। अब इस रेडियस को लेकर और हाइट को लेकर आप वॉल्यूम निकालो। हाइट ये 25 और रेडियस 21, तो वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां आप हो गया, पाई की वैल्यू रख दो, आर कितना है 21 × 21 और एच कितना है 25। इसको कट कर दो, 7 1 जा 7 3 जा, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा। अब ये आया है सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन हमसे जो कैपेसिटी पूछी है ना, वाटर कितना होल्ड कर सकता है, लीटर्स में पूछा है। तो जब मुझे इसे लीटर्स में चेंज करना है, सेंटीमीटर से लीटर्स में चेंज करना है, तो मैं इसे डिवाइड करूंगी 1000 से, ठीक है। अब इसको आप कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल टू, पूरा लिख लेना, कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल टू अपॉन 1000। 0 से 0 कट गई और 2 0 बची है, इसलिए पॉइंट इधर आएगा। जब आप डिवाइड करते हो पॉइंट आपका इधर जाता है, जब मल्टीप्लाई करते हो उधर जाता है। तो 1 2, क्योंकि 2 0 है इसलिए पॉइंट खिसक कर 1 2 यहां पर लगेगा, 34.64 लीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 25 सेंटीमीटर। एक पाइप है, उसके पाइप की थोड़ी मोटाई लेकर चलना है, मोटा पाइप है थोड़ा, ऐसे करके मान लो आप, तो ये उसकी मोटाई है, ये ठीक, ऐसे इसकी मोटाई भी है। इसका इनर डायमीटर दे रखा है यहां से यहां तक और आउटर डायमीटर दे रखा है यहां से यहां तक। तो इससे हम पहले इनर रेडियस निकालेंगे, जिसको हम स्मॉल आर से दिखा देंगे, और आउटर रेडियस निकालेंगे यहां से यहां तक, जिसको हम बड़े आर से दिखा देंगे। और हाइट भी गिवन है उसकी, ठीक, एच भी गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 cubic centimeter ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। हमें उस पाइप का वजन निकालना है, कितना वेट है, मास का मतलब वेट, उसके अंदर कितना वेट है। अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लकड़ी का वजन 0.6 ग्राम हो, इसका मतलब क्यूब देखते हैं आप, समझ जाओ वॉल्यूम निकालना है।
अगर इतने वॉल्यूम जो लकड़ी है वो इतने ग्राम है, तो आप जो निकालोगे उससे आपका जो वॉल्यूम निकल कर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 0.6 से कर दोगे, तो आपके पता चल जाएगा कि पूरे पाइप में कितना मास है, कितना वेट है। तो यहां पर इनर डायमीटर दे रखा है आपको, इनर डायमीटर है आपका 24 सेंटीमीटर। तो इससे आप आर निकाल लो, ठीक है, स्मॉल आर मतलब इनर रेडियस 24/2 कर लो। ऐसे ही आउटर डायमीटर आपको दे रखा है 28, इससे आप क्या निकालोगे 28 सेंटीमीटर, इससे आप आउटर रेडियस निकालोगे 2 से डिवाइड करके। अब वॉल्यूम कैसे निकालें, फॉर्मूला किसका लगाएं, तो यहां मिक्स करके आपको लगाना है कि आउटर माइनस इनर, हमें सिर्फ बीच के पोर्शन जो सॉलिड पोर्शन है उसका वॉल्यूम निकालना है। बीच में तो खोखला है उसको तो छोड़ दो, खाली है पाइप पानी में जाने के लिए, तो हमें जो ठोस वाला एरिया है वो वॉल्यूम निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला लगेगा। आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो बीच का रह जाएगा, यहां से क्या कॉमन ले लूं, पाई और आर, पाई और एच दोनों में कॉमन है, आर दोनों के अलग है। फॉर्मूला ये बना हमारा। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करो, एच कितना है क्वेश्चन में गिवन 35, आर कितना है आपका 14 माइनस 12 और दोनों की स्क्वायर है, ठीक। यहां फॉर्मूला भी लगा सकती हूं कैलकुलेशन ना करके, 14 की 14 में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, 12 की 12 में मल्टीप्लाई कर लो या फॉर्मूला लगा के इजी कर लो। फॉर्मूले से इजी हो जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। इसको a माइनस बी ए प्लस बी लगा दूं, a माइनस बी ए प्लस बी, 7 से इसको काट दो, 7 5 जा 22 इंटू 5, 12 में से 14 में से 12 गया 2 और इन दोनों को ऐड करूंगी तो 26। अब सबकी मल्टीप्लाई करके मेरे पास वॉल्यूम निकला, लेकिन कैसे निकला, सेंटीमीटर क्यूब में। अब जो आपका आया 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.6 ग्राम वजन है, तो आप जो भी आंसर आएगा 0.6 से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल आपका कितने ग्राम वजन है पाइप में वो फाइंड आउट हो जाएगा। और अगर आंसर केजी में है तो फिर 1000 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बस तो कहानी है कि केजी में निकालो आंसर, ग्राम में भी छोड़ दोगे तो चल जाएगा। थर्ड वाला, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक है और 2 पैक में अवेलेबल है। एक टिन का पैक है जिसकी बेस ऑफ द लेंथ 5 और विड्थ इतनी और हाइट इतनी है, तो इससे वॉल्यूम निकल जाएगा। टिन का जो है आप रेक्टेंगुलर बेस वाला, आप उससे तो समझ गए हो क्यूबॉइडल शेप है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भी दे रखी है। अब यहाँ पर दूसरी जो शेप है जिसमें अवेलेबल है, दूसरा जो पैक है वो किस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप है जिसका सर्कुलर बेस है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ डायमीटर से आप रेडियस निकाल लेना और हाइट तो गिवन ही है। दोनों केसेस में आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, किसकी ज्यादा कैपेसिटी है और कितनी ज्यादा है, तो दोनों में ही आपको पहले क्यूबॉइडल शेप का निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, फिर आपको सिलेंड्रिकल शेप का निकालना पड़ेगा, फिर आप दोनों को कंपेयर करेंगे और माइनस करके आंसर दे देंगे कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। उस हिसाब से सब कुछ गिवन है, कुछ निकालना नहीं है, बस फॉर्मूले रखने हैं। फोर्थ, इफ द लेटरल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज दिस, सिलेंडर का लेटरल सरफेस दे दिया इतना है और उसकी हाइट दे दी है, तो हमें रेडियस ऑफ बेस निकालना है। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाकर आप यहां से क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। और अगर रेडियस है और एच भी है तो आप वॉल्यूम निकाल लेंगे आराम से। और पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, 22.7 मत रखना। जहां क्वेश्चन में जो कही हो पाई की वैल्यू वही रखनी होगी, नहीं कही हो तो आप कुछ भी रख दो जो आपको मन करे, 22.7 या 3.14। दोनों का वैसे मीनिंग सेम ही है, ये डिवाइड करने के बाद ये चीज आती है। अब आप देखो इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन 4 में हमें दिया है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर LSA से दिखा देती हूँ शॉर्ट में।
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू होता है हमारा 2πr(h). ये हमारा फॉर्मूला है 2πr(h) का। और ये कितना गिवन है हमें? 2πr(h) इक्वल्स टू हमें क्वेश्चन में गिवन है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ आपको h भी गिवन है क्वेश्चन में, पाई आपको पता है 3.14 ले लेनी है, r निकालना है, सब उधर ले जाओ कैलकुलेट कर दो, r निकल जाएगा। और एक बार r निकल गया तो फिर सेकंड पोर्शन जो इसका है वॉल्यूम वो भी निकल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम में हमें πr² चाहिए, r चाहिए, h गिवन है 5। इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब आप देखिए 5th क्वेश्चन। इट कॉस्ट 20 to 100 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। एक सिलेंड्रिकल शेप का वेसल है, वो 10 मीटर उसकी हाइट है, मतलब डीप का मतलब हाइट ही है, h गिवन है, और इतने रुपए लग रहे हैं टोटल उसको पेंट कराने में। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट अ रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पर 20 रुपीज लग रहे हैं, तो इतने में अगर पूरा का पूरा आपका पेंट हुआ होगा तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? वो एरिया जिसमें पेंट किया गया है, और जो पेंट किया गया एरिया है वो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। ठीक है, जो सिर्फ इनर अंदर अंदर का ले रहे हैं, पूरा नहीं ले रहे, टोटल नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पर सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। और वही चीज इन्होंने पूछ भी लिया है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 20 से, क्योंकि ये पूरे की कॉस्ट है। अगर मान लो मैं क्वेश्चन 5th मान लेते हैं, मेरे पास 10 मीटर स्क्वायर का एरिया है और 50 रुपए के हिसाब से उस पर पेंट करवाना है, तो वो कहेगा कि 50 रुपए पर मीटर स्क्वायर लूंगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपका 10 मीटर स्क्वायर है तो आप 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ 500 रुपए में पूरा हो जाएगा। जब मुझे पता है कि 500 में मेरा पूरा काम हो जाएगा और 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का लगा है, तो इससे मैं क्या निकाल लूंगी, एरिया निकाल सकती हूँ। अगर मैं 50 से इसको डिवाइड करूं फिर से, तो मेरा क्या निकल आएगा 10। यही था मेरा एरिया। ये चीज इस क्वेश्चन में समझनी है, क्योंकि इसमें भी वही चीज दी है, टोटल रुपीस दे दिए हैं और 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट होने का खर्चा दे दिया है। तो टोटल को आप 1 मीटर स्क्वायर से डिवाइड करके आप क्या निकाल लोगे यहां से, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहां इसका फर्स्ट में आप कुछ नहीं करना, इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया शॉर्ट में मैंने लिखा है, आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आपका निकलेगा टोटल कॉस्ट अपॉन में कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट मेरा 2200 है और 1 मीटर स्क्वायर में मेरा कितना लगा था 20, तो इससे मैं 0 से 0 कैंसिल कर दूंगी, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0, 110 मीटर स्क्वायर इतना था वो एरिया जिस पर पेंट हुआ। अब यहाँ वो जो एरिया पेंट हुआ है वो किसके इक्वल है, 2πr(h), ये है फॉर्मूला, यही था कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये हमने फाइंड कर लिया है। यहां से मैं क्या निकाल लूंगी, r। कैसे, r को यहीं छोड़ दूंगी, बाकी सब वहां ले जाऊंगी, यहाँ वैल्यूज रखूंगी, सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, 10 वही रहेगा, 2 और पाई कितना है 22/7, अपॉन का 7 ऊपर चला जाएगा, और h कितना गिवन है हमें इसमें 10 मीटर। अब इसको सबको सॉल्व कर देंगे हम, काट कूट के हमारा जो है आंसर निकल आएगा। यहां हमारी इस तरह से रेडियस निकल आएगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा हुआ है, इसको काट दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो आपका 7/4 हो जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करोगे 4 से तो 1.75 मीटर, ये आपका r निकल गया। अब नेक्स्ट में आपसे पूछा है कैपेसिटी ऑफ द वेसल, तो कैपेसिटी में आपको वही वॉल्यूम निकाल कर दे देना है, सिंपल। ठीक है, कैपेसिटी में आप कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला πr²h लगाएंगे, r भी है, h भी है, सब है आपके पास। अब देखो एक्सरसाइज 13.7, इसमें आपको जो वॉल्यूम है आप कौन का शुरू हो गया, पहले सिलेंड्रिकल शेप था, उससे पहले क्यूबॉइडल और क्यूब की शेप थी, अब कोन के वॉल्यूम शुरू हो गया, कोन शेप, जैसे बर्थडे कैप वगैरह होती है, आइसक्रीम का कोन होता है। तो फर्स्ट तो वेरी सिंपल,
आपको फॉर्मूला याद रखना है वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का जो है आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होता है। अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपका ये यहाँ पर कोन में ये फॉर्मूला आप याद रखना, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है और इस तरह से अप्लाई होती है कि जैसे आपका मान लो ये कोन है इस तरह से, और ये आपका एच होता है, ये सीधी वाली लंबाई आपकी एच होती है, और ये जो ऐसे आपकी स्लैंट वाली होती है ना, ये लेटरल हाइट होती है आपकी, ये एल होती है, ये एच होती है, और ये आपका होता है आर। यहाँ 90 डिग्री एंगल है और ये आपका बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में आप अप्लाई करते हैं पाइथागोरस, जो आपकी कहती है कि एल का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। मुझे इनमें से कोई भी अगर दो गिवन है तो तीसरा मैं फाइंड कर सकती हूँ। मान लो मुझे एल निकालना है तो स्क्वायर हटा के इधर स्क्वायर रूट लगा दूं, आर निकालना है तो एच को उधर ले जाऊं, स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट निकाल दूं। ठीक है, मान लो मुझे आर निकालना है तो एल स्क्वायर अपनी जगह, एच स्क्वायर अपनी जगह से यहाँ आ गया राइट साइड, आर अपनी जगह, इसका साइन चेंज हो गया क्योंकि वहां से इधर आ गया। अब यहां से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगी तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो ये आप चीज याद रखना, इससे ही आपके 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। ये पता है, ये निकालना है, या ये दोनों पता है, 2 पता होना चाहिए और 1 नहीं पता, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका बेस का स्क्वायर प्लस आपका जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर। तो बेस परपेंडिकुलर किसी भी मान लो, लेकिन आपका जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है वो हमेशा हाइपोटेनियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर तो आप कर लेंगे आराम से, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आपको आर भी गिवन है, फॉर्मूले में देखो आर चाहिए वो भी गिवन है, एच चाहिए वो भी गिवन है, दोनों चीजें आप रख के फॉर्मूले में सॉल्व कर लेना। सेकंड, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद रेडियस। अब इसमें भी सेम चीज है, इसमें अभी कैपेसिटी निकालनी है, ठीक है, और यहाँ पर आपको इसकी स्लैंट हाइट दी है, और कैपेसिटी निकालने के लिए तो मुझे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। जहां भी कैपेसिटी पूछी जाए तो वॉल्यूम निकालना पड़ता है। वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे एल की नहीं एच की जरूरत है। अब मेरा ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो अप्लाई होगा। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, कैपेसिटी निकालनी है तो कैपेसिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, आप थोड़ा आइडिया लगा लो। ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है। तो मुझे एच चाहिए, लेकिन यहां मुझे स्लैंट हाइट दी है, एल दिया है कितना 25 सेंटीमीटर, और आर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो मुझे एच कैसे फाइंड करूंगी, मुझे पता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मुझे एच निकालना है तो आर को उधर भेज दूंगी, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच, और इधर लगा दिया स्क्वायर रूट, वहां से स्क्वायर हटा दी। एल मेरा 25 है, 25 की स्क्वायर प्लस 7 की माइनस, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस का आर उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 7 की स्क्वायर इक्वल्स टू एच। यहाँ सॉल्व कर दो आप, कितना हो गया 625 माइनस 7 7 49 इक्वल्स टू एच। इसे सॉल्व करने के बाद आपका एच निकल आएगा 576, और इसको आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये 24 आ जाएगा। यहां से आपने एच निकाल लिया। अब बस हमें फॉर्मूले में रखना है कैपेसिटी ऑफ, क्या है ये, कोनिकल वेसल, कोन की शेप का वेसल बर्तन, इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह 22/7, आर कितना है मेरा गिवन है 7 × 7, और एच मेरा आ गया 24। अब इसको आप सॉल्व करो, कैलकुलेट करो, 7 से 7 कैंसिल, 3 1 3, 3 8 24, तो आपका आ गया 22 × 7, 22 × 7 × 8। इससे जो आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम निकल आया। इसमें आपसे पूछिए कैपेसिटी, तो आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है, आप ये ध्यान रखना, याद रखनी पड़ेंगी चीजें कुछ। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1/1000 लीटर। ये चीज अप्लाई करेंगे आप। ये निकालने के बाद उसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपकी जो कैपेसिटी निकल आएगी लीटर्स में निकल आएगी। अब आप देखो थर्ड क्वेश्चन, द हाइट ऑफ कॉन इज 15 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम इज, आपको हाइट दी है, वॉल्यूम दिया है, रेडियस ऑफ द बेस पूछिए, पाई आपको इतना यूज करना है। अब आप इसमें कॉन की आप फॉर्मूला लगा लो, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि वॉल्यूम गिवन है आपको। तो वॉल्यूम आपका वॉल्यूम ऑफ कॉन
आपका गिवन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब और आपको हाइट दी है 15, एच दिया है 15। यहां से आपको रेडियस निकालना है आर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 अपनी जगह रहेगा, पाई की जगह आपको 3.14 यूज करना है, आर आपको फाइंड करना है और एच आपको 15 गिवन है। इसको काट दो, 3 5 जा 15। अब आर स्क्वायर को यहां छोड़ दो, बाकी सब उधर ले जाओ। 3.14 उधर गया तो अपॉन में जाएगा, 5 भी अपॉन में जाएगा, ठीक है, और आर स्क्वायर अपनी जगह रह गया है। अब इसको फर्दर हम फाइंड आउट करेंगे कैसे। आप इसको पहले कैसे भी अपना अपना तरीका है सॉल्व करने का, आगे इसको पहले काट दो या जैसे भी 2 से काट भी सकते हैं, पॉइंट हटा के और भी कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, 3 15, 5 3 जा 15, 1 2 1 2। तो इस तरह से मैंने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। आप अपने तरीके से जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। सबको पॉइंट वाला डिवाइड मल्टीप्लाई आता है। पॉइंट हटाकर ऊपर 2 0 लगा दो आप, ठीक है। तो 1570 0 0 अपॉन 1570। इसको आप 0 से 0 कैंसिल कर लो और ये 157 1 जा और 157 1 जा और इसके पीछे 2 0, तो ये आपका आर स्क्वायर आ गया 100। आर स्क्वायर कितना आया आपका, यहां से 100। स्क्वायर हटाएंगे तो उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। इस तरह से आपका आर फाइंड हो गया 10, ठीक। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज दिस। अब भी वही है, हाइट दे दी है और उसका वॉल्यूम दे दिया है। डायमीटर निकालना है। डायमीटर का मतलब वही, रेडियस निकाल लो पहले, सेम उसी की तरह है। और भी इजी है, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ तो पाई की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब फाइंड द डायमीटर, आर निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डायमीटर निकल आएगा। 5th क्वेश्चन, एक कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर। एक कॉनिकल शेप का आपको पिट बनाना है जिसका जो डायमीटर है वो दे दिया है और उसकी डीप मतलब उसकी हाइट दे दी है h। डायमीटर से आप आर निकाल लेना। कैपेसिटी निकालनी है किलो लीटर्स में। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर टोन। अब आपको वॉल्यूम दिया है कोन का, डायमीटर दिया है तो यहां से आप रेडियस निकाल लेना आर। हाइट निकालने के लिए आप वही वॉल्यूम का फॉर्मूला रखेंगे। इस बार आप जैसे आप 3rd और 4th किया था आपने, सेम एज इट इज ऐसे ही करना है। ये वाला भी 6th वाले का फर्स्ट पार्ट भी आपको, वहां आर निकाला था आपने, यहाँ आपको एच निकालना है। स्लैंट हाइट निकालनी है। जब आपके पास आर और एच दोनों होंगे तो आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं, वही वाला फॉर्मूला L स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाले फॉर्मूले से L निकाल सकते हैं, ठीक है। L स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपका पाई आर एल होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। जब आपके पास एल भी है आर भी है तो फॉर्मूला